उसके बाद 1952 से अवधूत स्वामी हरिप्रकाश महाराज हैं और इसी को हरिप्रकाश की जाड़ी भी, पहले शीशम जाड़ी नहीं कहते थे, हरिप्रकाश जाड़ी, क्योंकि हरिप्रकाश महाराज। उसके बाद 1920 से अवधूत स्वामी केशवानंद महाराज, ये न्याय के आचार्य थे उस समय। काशी से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से संत महात्मा लोग उनके पास न्याय ग्रंथ पढ़ने आए। वो गंगा जी में खड़े रहते थे और बाकी किनारे पर विद्यार्थी बैठकर पढ़ते थे। बहुत ऊंचा, लंबा चौड़ा 7 फीट और लंबा ये रहा है। हाँ, तो वो न्याय पढ़ा और सारी संगत के ऊपर कृपा बनी रहे। अब मैं परम पूज्य गीताचार्य महाराज जो यहाँ पर उनकी बड़ी कृपा है और पूज्य स्वामी रामदास जी को पूज्य गुरुदेव जी हमेशा याद करते रहते थे और उसी प्रकार से पूज्य दयानंद जी महाराज थोड़े से संदेश पर यहाँ आते हैं, उनकी बड़ी कृपा है। और पूज्य महाराज जी का ही अपने मुखार बिंद से समाज श्रवण कराएंगे। पूज्य स्वामी महामल्लेश्वर स्वामी दयाराम दास। प्रत्यहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामा दृश्यते काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे। रामे भक्ति खंडिता भवतु मे राम तौमे आश्रय। आज की सभा के सभाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी महाराज और यहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी महिमानंद जी महाराज, उपस्थित सभी पूज्य संत, हरे महंत श्री जो है उनकी रेती में प्राचीन हनुमान मंदिर, वहाँ गुरुदेव ने हमको भेजा और महाराज श्री यहाँ रहते थे। फिर हम दोनों का ऐसा यहाँ मिलन हुआ जैसे राम और भरत का मिलन हुआ है, तो बड़ी उनकी कृपा है। अंतिम समय में भी महाराज श्री ने बहुत कई बार याद किया। हमारे पूज्य यहाँ महंत श्री महिमानंद जी महाराज कई बार हमारे पास फोन आया, महाराज जी आपको बहुत याद कर रहे, बहुत याद कर रहे। कई बार लोग आए भी। तो पूज्य स्वामी जी के पाठी जी के जाने के बाद हम लोग सोचते थे अब कौन महंत बनेगा। हम लोगों को कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन वो अपने ऐसे कृपा पात्र को यहाँ नियुक्त करके ऐसी दीक्षा शिक्षा उन्हें दी है। तो हमारे महिमानंद जी महाराज के तो हम क्या महिमा का बखान करें। वास्तव में हमको लगता है पूज्य श्री पाठी जी की आत्मा आप में विराजमान है। वैसा ही स्वभाव, संतों के प्रति वैसा प्रेम, गौ सेवा, अतिथि सेवा और संत सेवा, भागवत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता ही रहता है यहाँ पर। तो आज 135वां स्थापना महोत्सव यहाँ हम लोग मना रहे हैं। हमको लगता है ये आश्रम का जो महोत्सव है अनंत काल तक, युग युगों तक यहाँ यह आश्रम की महिमा हमारे महिमानंद जी आगे फैलाते रहेंगे। और हम लोग नमभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं दयितयेप्सित मन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बड़े ही सौभाग्य का विषय है। आज पतित पावनी
कलिमल नाशनी भागीरथी गंगा के परम पावन तट पर गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर इतने संतों की सन्निधि में हम सभी मिलकर के यहाँ वार्षिक महोत्सव, स्थापना महोत्सव मना रहे हैं। और बंधु है यहाँ संभल कर आना जी, जो भी आए यहाँ इन्हीं का हो जाए दीवाना जी, जो भी आए यहाँ इन्हीं का हो जाए दीवाना जी। चतुर्नाम बबुए तिनके पद बंधन किए नाशन ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फणिचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर स्वरूपादकम जीव चराचर जांचत ये रामायण जी में पढ़ देना, मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है। दो ही जाति होती है, एक नर होता है, एक नारी होती है। नारी अपना धर्म कर रही है, वो पति लोग को जाएगी, वो दो कुल को तारेगी, एक पिता का कुल और पति का कुल, दो कुल को तारती है। उस वंश में यदि महात्मा होता है तो 7 कुल को उतार देता। अभी महाराजा भर्तृहरि की कथा हुई, वो 7वें पीढ़ी में महाराज भर्तृहरि जी लाए और अपने पूरे वंश को उतार दिया। इसको कहते हैं सपुत्र, इसलिए कुल चाहिए। जो कुल खानदानी होती है वो एक महाराज कबीर साहब ने बोला है, भक्ति कमान कबीर पड़ी रहे मैदान, या कोई खेचे सूरमा या सतमंती नार है। वो भी अपना आशीर्वचन। उपाध्यक्ष, अभी आपने देखा 2025 का जो कुंभ था, हमारे सब 13 अखाड़े हैं, उनमें से एक अखाड़ा है वैष्णव का दिगंबर अखाड़ा। तो किस प्रकार हमारे सभी अखाड़ों के श्री महंतों ने कुंभ संपन्न कराया, उसमें हमारे पूज्य महाराज जी जो मौनी जी के नाम से प्रसिद्ध है। आपका मथुरा में 4 स्थान है, कोटला वन में भी है, और यहाँ शेषव झाड़ी में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। तो पता नहीं आपने कैसे समय निकाल दिया। ये हमको ऐसा लगता है यहाँ के जो अवधूत महापुरुष हैं वह उनकी तपस्या की लाइफ। और हमारे पूज्य मेहमान जी बात कर रहे हैं, मैं सुबह सुबह जाकर के महाराज को अभी आमंत्रित करके आया हूँ। तो आज तो इस सभा में बड़ा आनंद आ रहा है, जो हम 135वां यहाँ स्थापना दिवस मना रहे हैं इस आश्रम का। तो ऐसे ऐसे महापुरुष आज यहाँ विराजमान हैं, सब अवधूत शिरोमणि हैं। तो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानेनामगरगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय यहाँ पर उपस्थित हरिद्वार ऋषिकेश मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री मध्वाचार्य दयारामदास जी महाराज और इस आश्रम के परमाध्यक्ष महिमानंद जी महाराज और हमारे बीच में हमारे बगल में बैठे हुए आचार्य जी और समस्त महापुरुषों के चरणों में नमन और वंदन करते हुए आज का बड़ा सौभाग्य का दिन है
कि माँ गंगा जी का अवतरण दिवस और इस आश्रम का 135वां स्थापना दिवस है। ऐसे शुभ अवसर पर आप सभी इन महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। माँ गंगा में डुबकी लगा करके उनका आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसा सौभाग्य आप सबको जो मिल रहा है वो महापुरुषों की कृपा से ही मिल रहा है। सतगुरु आप अलेखन, सतगुरु रमता राम है या में मीनन में खन। गृह सत्यवादी सब संत हैं आप अपने धाम में। आज की अरदास है सब संतन प्रणाम। बोल सतगुरुदेव महाराज की, श्री गंगे मैया की। आज हर साल की भांति बड़ी श्रद्धा के साथ पधारे हरियाणा से, क्योंकि एक एक का नाम लेंगे कि टाइम का कम है, समय बहुत कम है। हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, कलकत्ता से जो भी भगत आए सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के कर्णधार सूत्रधार मैं केवल अकेला नहीं, आप सब लोग इसके कर्णधार सूत्रधार हैं। कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया और मेरे उत्साह को बढ़ाया और अनेकों अखाड़ों के महापुरुष संत महंत मंडलेश्वर महापुरुष पधारे, आश्रम को पवित्र किया, हमारे को धन्य किया। महापुरुषों के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को चरणों में कोट कोट प्रणाम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री गंगे मैया की जय। परम पूज्य स्वामी महानंद सुखानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी नारायण दास जी महाराज की जय। परम पूज्य अवधूत स्वामी केशवानंद जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी ब्रह्म ऋषि जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी हरि प्रकाश जी महाराज की, परम पूज्य स्वामी गुरुदेव भगवान की, सर्व संतों की, सर्व भक्तों की, गंगा मैया की, सात साहे सात साहे। मैं कर्नल PS रौतेला मेरा नाम है। मैं अवधूत बाड़ा की जो ट्रस्ट है उसमें ट्रस्टी हूँ और उपाध्यक्ष भी हूँ। ये जो हमारा द्विवार्षिक कार्यक्रम होता है वो गंगा दशहरे पर एक होता है और एक महाराज जी की और हमारे दादा गुरु जी की पुण्यतिथि 25 दिसंबर को होती है, उसमें ये कार्यक्रम मनाया जाता है। आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है ये गंगा दशहरे पर था। इसमें 3 दिन का अखंड पाठ रखा गया, जिसमें कि बहुत सारे साधु, हमारे मुनि और जो पुराने हमारे जो यहाँ पर आने वाले जो महामंडलेश्वर हैं वो सब आए थे। बीच में 3 दिन का अखंड पाठ चला जिसकी पूर्णाहुति आज हुई है। इसके अंदर में आज के दिन हमने 500 साधु संतों को यहाँ पर भोजन के लिए आमंत्रित किया था और उसके बाद करीब उतनी ही संख्या हमारे जो गरीबदासी पंथ से जुड़े हुए हमारे सदस्यगण हैं वो यहाँ पर सब मौजूद थे। उसके अवसर पर आज ये भोज हुआ है और इसमें विशेषतर सभी जो महामंडलेश्वर थे उन्होंने विशेषता बताई कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है, गंगा दशहरे का क्या महत्व है और क्यों हमारे भारतवर्ष में सनातन के लिए गंगा दशहरा अब एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्सव हो चुका है।